गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्ते, राम राम, जय श्री राम। सभी के लिए आज 26 जनवरी है तो अपना रिपब्लिक डे होता है, गणतंत्र दिवस होता है इस दिन। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके लिए, हैप्पी रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज हम 72 यानी कि 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। तो इस दिन अपना संविधान लागू हुआ था और आप सोचो कि बनकर तैयार हुआ था तो आज नहीं, 26 नवंबर 1949 1949 को अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 से। इसलिए आज का दिन हम संविधान दिवस या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। ये काम आपके एसएसटी वाले टीचर का है, इस विषय में बहुत बात करिएगा। आपको बनकर तैयार 26 नवंबर को हो गया था, लागू इस दिन क्यों हुआ, उसकी कुछ वजह हैं, आपको आपके एसएसटी वाले टीचर बताएंगे। मेरा काम आपको हिंदी का चैप्टर पढ़ाना। तो कल तक अपन पढ़ चुके थे, उस चैप्टर को मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। अपना चैप्टर चल रहा था 12th क्लास बुक सृजन से नए सिलेबस के अकॉर्डिंग भ्रमर के कुछ चयनित पद। तो इसमें अपन ने पढ़ लिया हमारे हरी हारिल की लकड़ी, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फास्ट फास्ट। जो भी बंदा या लड़की या लड़का, जो भी स्टूडेंट्स, कोई भाई बहन अपना आज की इस वीडियो को देख रहा है, उससे मैं बोलूँगा, निवेदन करूँगा कि आप इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें। इस चैप्टर को अगर आपको पूरा देखना है तो कल की मेरी क्लास फर्स्ट देखिए आप पहले, उसके बाद इसे देखिएगा। आज मैं डालूंगा क्लास, उसके बाद ये कल में आपका कंप्लीट होगा। तो 3 क्लास में आपके चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। रेगुलर एक ही क्लास नहीं कि जिसमें पूरा कंप्लीट मशीन से काट दी हो, है ना, ऐसा नहीं। उसको आप देख भी लो वीडियो को, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आए, आ भी जाता है तो पूरा चैप्टर ढंग से नहीं आया तो वो मज़ा नहीं है उसमें। अपने अपने तरीके होते हैं। मैं इस तरीके को फॉलो करता हूँ कि लाइक एक क्लास, जैसे कि क्लास हो, डेली वाइज पे क्लास चलती है, अपना टीचर आता है, 40 मिनट की क्लास होती है, तो लगभग इतना ही पढ़ा पाता है, उसी तरीके से मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। तो कुछ रिवीजन कर लेते हैं। हमारी हरी हारिल की लकड़ी। देखिए, जब उद्धव जी गोपिकाओं को समझाने के लिए आए थे, मैंने कल आपको बहुत अच्छे से बताया है, तो गोपिकाएं क्या कहती हैं उद्धव जी से, हे उद्धव जी, हमने तो भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को इस तरह से जकड़े हुए हैं हम, जैसे एक हारिल नामक पक्षी लकड़ी को पकड़ लेता है और उसको फिर छोड़ता नहीं है। मन से, वचन से और कर्म से हम भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता के साथ पकड़े हुए हैं। जागते हुए, सोते हुए, सपने में और प्रत्यक्ष रूप से हम तो सिर्फ काना काना जपते रहते हैं, हरि का नाम यानी कि श्री कृष्ण का नाम जपते रहते हैं। ऐसा कौन बोल रही हैं? गोपियां। ये मैं आपको रिवीजन में फास्ट करा रहा हूँ, बाकी ये चीजें मैं कल डिटेल से आपको समझा चुका हूँ, इसलिए आप पहले वाला वीडियो देखिएगा जो आज देखने। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली ज्यों करई ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए दे की सुनी ना करी, यह तो सूर तिन्ही ले दीजिए जिनके मन चक्री। अब आगे क्या कहती हैं गोपिकाएं? अली यहाँ पर भोरा यानी कि किसके लिए बोल रही है? वो उद्धव जी से। हे उद्धव जी, आपके योग की बातें, हमको जो आपकी योग की बातें यहाँ पे सुना रहे हो, ये हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रही हैं। आप हमारे सामने ऐसा दुख लेकर के आ गए हो जिसे ना हमने कभी देखा है और ना कभी सुना है। यह तो सूर, यह दुख या यह योग आप उसी को जा करके दीजिए जिनका मन चक्री है, जिनका मन अस्थिर है, एक जगह नहीं टिकता है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं। हम तो दुहु भांति फल पायो, हमें तो दोनों प्रकार से फल की प्राप्ति होगी, जो ब्रजनाथ मिलो तो नी को। अगर हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, नी को मतलब बहुत अच्छी बात है। ना त्रु नहीं तो जग जस गायो, नहीं तो ये संसार हमारे श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का यशोगान करेगा, यशगान करेगा। ठीक है। हाँ, तो हमें दोनों प्रकार से फल की प्राप्ति होगी। ऐसा कौन बोल रही है? गोपिकाएं। जब भी मैं बोलूँ ऐसा कौन बोल रही है, तो आप जहां भी बैठे हो, जिस स्थान पर भी बैठे हो, जैसे बैठे हो, तो आप मेरे साथ रिपीट करिएगा, है ना। मुझे सब सुन रहा हूँ, इसे बस फील करो चैप्टर को, अपने आप को गोपी बना लो। जितना फील करके पढ़ोगे उतना ही चैप्टर में आपको मजा आएगा। ये सभी गोपिकाएं बोल रही है ना। कहाँ वे गोकुल की गोपी सब वर्णहीन लग जाती, कहाँ वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी इत पाती। अब गोपिकाएं इसमें क्या कर रही हैं कि हम सभी गोपिकाएं वर्ण और जाति में भगवान श्री कृष्ण के समतुल्य बहुत छोटी हैं, उसके समान नहीं है हम। जैसा कि आज की सिस्टम में आप देखते होंगे ना, अपना सिस्टम बना हुआ जर्नल, ओबीसी, एसटी, एससी, कुछ इस तरह से, स्वर्ण, और फिर बोलते हैं शूद्र, ऐसे जाति बोलते हैं, निम्न जाति से, कुछ इस तरह की इसमें बातें हैं ना, जात पात की लेकर कोई बातें हैं। नेक्स्ट,
कहाँ वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती। कहाँ वे कमला के मतलब भगवान श्री कृष्ण के लिए आया यहाँ पर ना, कमला मतलब लक्ष्मी, कि श्री कृष्ण जो लक्ष्मी के स्वामी हैं नारायण जी, फिर भी हमें श्री कृष्ण जो लक्ष्मी के स्वामी हैं उनके एक तरफ एक पंक्ति में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा कौन बोल रही हैं? गोपिकाएं बोल रही हैं। मिली बैठी एक पाती मतलब एक पंक्ति में एक तरफ एक छोर में या एक छोर की तरफ हमको उनके बगल में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निगम ध्यान, निगम ध्यान बोले तो वेदों का ज्ञान करने वाले। मुनि ज्ञान अगोचर, अगोचर मतलब पहुंच से दूर, कल मैंने समझाया। ते भय घोष निवासी, मेरे साथ पढ़िएगा इसको, अच्छी तरह समझ में आएगा, आपके फायदे के लिए पढ़ रहा हूँ ना, मुझे आता है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। तो ऐसा मत करिएगा कि स्किप करके टिक टुक टुक इसको काट दिया वीडियो है ना, इसको ऐसे करते नहीं यूट्यूब में टिक टिक टिक, ऐसे मत करना। हमें पता है कब कौन सी चीज कैसे पढ़ानी है, रिवीजन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, पता है, कल की वीडियो में बना चुका हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए, समझ में भी आ जाए। और जो मेरा लक्ष्य है आपको सिर्फ वीडियो से ही पढ़ाना, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है घर पर, इसलिए करा रहा हूँ फिर से। वेदों का ज्ञान करने वाले मुनि और ज्ञानी, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो वेदों का ज्ञान रखने वाले मुनि और ज्ञानियों की भी पहुंच से दूर हैं। ते भय घोष निवासी, वो हमारे बीच रह करके गए हैं, वो हमारे बीच रह करके गए हैं। किनके बीच? गोपियों के बीच। ता ऊपर अब सांच कहो, धो मुक्ति कौन की दासी। अब उद्धव जी आप हमें साथ साथ से बताइए कि जो मुनि और ज्ञानी जिस मुक्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, वह मुक्ति किसकी दासी है? अर्थात उस मुक्ति को गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण की दासी बता रही हैं। जोग कथा पा लागो उदो ना कहूं बारंबार, सूर श्याम तजी और भजे जोता की जन्नी छार। हे उद्धव जी आपकी ये योग कथा हमसे बार बार ना कहिए, हम आपके पैर पड़ते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक मिनट। सूर श्याम तजी और भजे जोता की जन्नी छार। आगे इसमें क्या बोल रही गोपिकाएं कि जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके किसी अन्य व्यक्ति को चाहता है, वह अपनी माँ को लजाता है, अर्थात उसकी माँ को शर्मिंदगी महसूस कराता है, उसकी माँ को तुच्छ होने का एहसास कराता है। तो आपको जो शब्द सूट करे, अच्छे शब्दों का चयन ही हिंदी है बस, ठीक है, नहीं तो फालतू की बकवास तो हर कोई कर सकता है नॉर्मली जैसे करते हैं। अब चैप्टर में हम आगे की तरफ चलते हैं कि आगे क्या है इसमें। अब यहां से थोड़ा अच्छे से समझिएगा। आज शुरुआत होती है, कल तक का हमने रिवाइज किया अभी, अब शुरुआत करते हैं आज की। विलग जनी मान हो ऊधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवहीं तेकार। अब विलग मतलब बुरा मानना। अब यहाँ पर गोपियां क्या बोल रही हैं कि हे उद्धव जी आप हमारी बातों का बुरा मत मानना। अब क्यों, किस बात का? वह मथुरा काजल की कोठरी, जो मथुरा है ना वह काजल की कोठरी के समान है। जो मथुरा नगरी है वह किसके समान है? काजल की कोठरी के समान। काजल बोले तो उसके अंदर क्या होता है? काला होता है काजल, है ना। जे आभई ते कारे, वहां से जो भी आता है वह काला होता है या काला हो जाता है। वहां से जो भी आता है वह काला हो जाता है। तुम कारे सुपलक सुतकारे, कारे मधुम हमारे। आप कारे हो, कारे मतलब आप काले हो। सुपलक सुतकारे, यहाँ पर ये अक्रूर जी के लिए आया है यहाँ पर, है ना। अक्रूर जी काले, अक्रूर जी कौन है मैं उसके बारे में अभी जस्ट आपको बताऊंगा। कारे मधु भवारे, और जो हमारे ऊपर भमरे मंडरा रहे हैं, वहां पर भमरे को वो टारगेट बना के यानी कि संबोधित करके उद्धव जी से बोल रही थी ना। तो जो भमरा वहां पर मंडरा रहे थे उनके ऊपर, वो उनके लिए बोल रहे हैं कि भमरे भी कैसे हैं? काले हैं। तो स्टार्टिंग से सुनिएगा इसको कि आप काले हो, अक्रूर जी काले हैं, और जो ऊपर मंडरा रहे हैं भमरे भी काले हैं। अब अक्रूर जी के बारे में आप थोड़ा सा सुन लीजिए कि अक्रूर जी हैं कौन। तो देखिए अक्रूर जी के बारे में मेरे पास पिक्चर तो है नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अक्रूर जी वसुदेव के भाई माने जाते हैं ना। और ऐसा मानते हैं कि जैसे वेदों ग्रंथों से, जहाँ से जिन सोर्स से मैंने जानकारी ली है, कि अक्रूर जी को कंस ने भेजा था कृष्ण और बलराम को मथुरा लाने के लिए। उसकी वजह, जब कंस को पता चला कि कृष्ण यानी कि उसकी बहन देवकी और वसुदेव का पुत्र है, तो उन्होंने छल कपट से कृष्ण और उसको बलराम को वहां पर बुलाया ताकि मैं इनको वहां पर इनका वध कर सकूं, इनको मार सकूं।
कौन? ऐसा कंस सोचता था कि मैं कृष्ण को मार सकूं। अब वध और मारने में भी अंतर मैं आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, अक्रूर जी वहां पर जाते हैं। अक्रूर जी क्यों जाते हैं? आप सोचेंगे कि सर ये वसुदेव के भाई थे, मतलब कृष्ण के पापा के भाई थे, फिर ये क्यों जाते हैं उनको बुलाने के लिए? इसकी भी वजह है कि वसुदेव पर और अक्रूर जी के पिता पर उसने बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे। किसने? कंस ने। मतलब यहाँ तक कि अक्रूर के पिता को मार भी दिया था और बहुत सारे किए थे उन्होंने अत्याचार उन पर। तो उसका बदला लेने के लिए ही अक्रूर जी ने कृष्ण को लेने के लिए वहां पर राजी हो गए, मथुरा ले जाने के लिए। तो अक्रूर जी के बारे में अगर आपको जानना है तो अगर श्री कृष्णा देखी हो, जो अपने देखते ना भी दूरदर्शन पर चली थी लॉकडाउन के अंदर, तो इनसे नॉलेज आपको मिलती है। अधिकतर आप देखेंगे अपनी हिंदी में ना, मीरा की कहानियां, सूरदास की कहानियां, तुलसीदास की कहानियां, ये सभी आपको ज्यादातर श्री कृष्ण और भगवान श्री राम पर डिपेंड मिलती है ना। तो जो कृष्णा और जिन्होंने रामायण देखी है, महाभारत देखी है, उनको इन चीजों को समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। ये नाम जो होते हैं इनको मतलब अजीब नाम नहीं लगते आपको कि अक्रूर जी कौन है, कैसे हैं। बस यही आपको बताना था। आप एक बार एपिसोड देख सकते हो अपनी और नॉलेज बढ़ाने के लिए। आगे हम चलते हैं। तिनके संग 1 मिनट का ब्रेक मैं यहाँ पर लूंगा क्योंकि कॉल आ रहा है भाई, है ना। चलिए वापस से शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा बीच में कॉल आ जाता है भाई, मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है ना। नेक्स्ट मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि वापस से आपकी रोचकता बन जाए चैप्टर के अंदर। देखिए, तुम कारे सुफलक्षुत कारे कारे मधु भवारे। आप काले हो, आप मतलब उद्धव जी। अगर आपको जैसे आपने लिख दिया आप, आपको लगता है कि परीक्षक शायद इसको समझेगा नहीं, क्लियर क्लियर है ना, तो एक काम करिएगा कि आप लिखने के बाद, जैसे देखिए मैंने यहां पर लिखा आप। अब आपको लगा कि सामने वाला बंदा पता नहीं इसको क्लियर समझ पाए कि आप हमने किसके लिए यूज किया है, तो आप ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हो उद्धव। ब्रैकेट के अंदर इस तरह से आप क्या लिख सकते हो? उद्धव की। आप हमने किसके लिए यूज किया है? उद्धव जी के लिए। अब सामने वाले को बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर आप किसके लिए आया है, या आप सर्वनाम शब्द किसके लिए यूज किया है। इस ब्रैकेट का इस्तेमाल अपन, कोष्टक का इस्तेमाल वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ही करते हैं, ठीक है, इसलिए आते हैं। आगे देखिए, आप काले, अक्रूर जी काले, और जो हमारे ऊपर ये मंडरा रहे हैं भंवरे भी काले। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मन यारे। तो यहां पर बोल रहे हैं कि कमल के समान नैन वाले श्री कृष्ण, कमल के समान नैन वाले श्री कृष्ण उन लोगों के साथ, अर्थात मथुरा के काले लोगों के साथ ही शोभा पा रहे हैं। किनके साथ? उन लोग किसके लिए? आप फिर से यहाँ पर अर्थात करके अर्थ स्पष्ट कर सकते हो, मथुरा के काले लोगों के साथ। मानव नील माटते गाड़े ले जमुना जाए पखारे, तागुन श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है। मानव आया यहाँ पर, इसके बारे में आपको समझाऊंगा, पहले आप इसका अर्थ समझ लीजिए क्या है। ऐसा लगता है कि मानो नील मार्ट मतलब एक नीला, एक क्या है कि एक बर्तन होता है ना, जिसमें वस्त्रों को रख के उसमें रंग रंगा जाता है उन पर। एक बर्तन है जिसमें वस्त्र को डाल के उस पर रंग रखते हैं। नील तो आपने सुनी होगी, नील देते हैं कपड़ों में ना, वही चीज है बस यहाँ पर। ऐसा लगता है कि मानो श्री कृष्ण को नील के माट अर्थात वस्त्रों के बर्तन से निकालकर जमुना नदी में धो दिया है, यमुना नदी में धो दिया है। तागुन श्याम भई कालिंदी, कालिंदी मतलब सांवली, सूर श्याम गुण न्यारे। अब इसका अर्थ कैसे निकलेंगे? क्योंकि श्री कृष्ण गुणों में अद्भुत है। गुणों में कैसे हैं? अद्भुत, सबसे अनोखे। उनके रंग के कारण यमुना नदी भी कालिंदी अर्थात सांवली हो गई है। बताओ कोई दिक्कत? आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, फिर से सुन लीजिए। भगवान श्री कृष्ण को आसान शब्दों में, श्री कृष्ण को एक नील के माट वस्त्र रंगने वाले बर्तन से निकाल करके किस में धो दिया है? यमुना नदी में धो दिया है। अब अगर धोएंगे तो आपको पता है कि रंग तो छूटेगा ही, है ना, रंग छूटेगा, और वो भी कैसा? नील मतलब नीला, सांवला। तो भगवान श्री कृष्ण को अपन सांवला बोलते हैं। श्री कृष्ण गुणों में अनोखे हैं, अद्भुत हैं, इसलिए इसी गुण के कारण यमुना नदी कैसी हो गई है? सांवली हो गई है। क्लियर है भाई? आगे देखो, अखियां हरि दर्शन की भूखी। मुझे लगता है आपको पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा जो ऊपर वाले मैंने आपको पढ़ाया। मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ। फिर भी अगर समझ नहीं आता तो मुझे उम्मीद है कि इतना तो हम पर विश्वास है खुद को,
वीडियो पीछे कीजिएगा, दोबारा देखिएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। अखियां हरि दर्शन की भूखी। अब यहाँ गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी आंखें तो श्री कृष्ण अर्थात भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए लालायित हैं, भूखी हैं। भूखी हैं मतलब यहाँ पर लालायित हैं। कैसे रहे रूप रस राची, ये बत्तियां सुन रूखी। श्री कृष्ण के रूप रस में डूबी हुई ये आंखें, श्री कृष्ण के रूप रस में डूबी हुई ये आंखें आपकी नीरस रूखी सूखी बातों को कैसे सुन सकती हैं। नीरस मतलब अब उनको नीरस इसलिए लग रही हैं क्योंकि वो उनसे बातें कर रहे हैं निर्गुण ब्रह्म की, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को भूल जाओ, आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, आप कृष्ण को याद मत करो। अब उनका तो प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है। अब आप समझ सकते हो, अब थोड़ा हल्के जैसे रियलिटी पर आ रहा हूं मैं थोड़ा सा ना। चलो छोड़िए, फिर आप स्टूडेंट लेवल पर ये बात ठीक नहीं लगती, बट मैच्योर हो आप समझ सकते हो को आजकल नाटकों में हर जगह तुम देखते हो ना, बाबू के बिना जिंदगी थोड़ी बिया बान सी लगती है, उजड़ सी लगती है। अब आजकल बाबू बाबू ज्यादा करते हैं, पर बाबू से मैं बहुत दुखी रहता हूँ इस शब्द से। ठीक है, पर देखिए भगवान श्री कृष्ण की बातें हैं, उनको मैं थोड़ा सा अगर मजाक में वैसे भी आप समझाता हूँ तो आप उनको गलत वे में मत ले जाना भाई। और कोई ले जाए तो भाई कोई ले जाना, अपना पढ़ाने का स्टाइल सबका अलग अलग होता है। प्रेम की बातें हैं यहाँ पर, प्रेम रस चलेगा तो प्रेम रस तो आएगा ही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे अपन चलते हैं इसमें। तो अवधि गणत इकटक मग जोवत तब इतने झोंकी, अब इन जोग संदेशन उदो अति अकुलानी दुखी। अब यहाँ पर क्या कहती हैं गोपियां कि हमने श्री कृष्ण के मथुरा से आने की अवधि के एक एक दिन को गिना है। हमने श्री कृष्ण के मथुरा से आने की अवधि के एक एक दिन को गिना है, और श्री कृष्ण के आने वाले मार्ग को एकटक मक जोवत, और श्री कृष्ण के आने वाले मार्ग को हमारी आंखें बिना पलक झपकाए एकटक देखती रही हैं। ढंग से सुनना, तब इतनी नहीं झुकी, तब भी हमारी आंखें इतनी नहीं झुंझलाई, तब भी हमारी आंखें इतनी नहीं झुंझलाई जितनी अब झुंझला रही हैं। क्यों? ये जितनी अब झुंझला रही हैं ये एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा आपको अपनी तरफ से। यहाँ पर सिर्फ इतना है कि तब भी इतनी नहीं झुंझलाई या तब भी इतनी नहीं झुकी, तो अब झुंझला रही है वो क्यों, सुनिए। अब इन जोग संदेशन उदो अति अकुलानी दुखी। अब जो उद्धव जी आपके योग का उपदेश हमने सुना है, अब जो आपके योग का संदेश हमने सुना है, इससे हमारी आंखें दुखी और व्याकुल हो गई हैं। इस कारण से वो आंखें झुंझला रही थी। ये मैंने एक्स्ट्रा बोला है आपको। आगे सुनिए, बारक वे मुख फेरी दिखाओ, धूप है पीवत पतुकी, सूर सिकत हट नाव चलाओ, ये सरता है सुखी। गोपियां बोल रही हैं कि हे उद्धव जी, आप हमें उस मुख के दर्शन करा दीजिए। फिर से सुन लीजिए, हे उद्धव जी, आप हमें श्री कृष्ण के उस मुख का दर्शन करा दीजिए। अब ये मत बोलना कि मैंने पहले श्री कृष्ण नहीं बोला अब श्री कृष्ण बोला है ना। यहाँ पर बात कृष्ण की ही चल रही है, तो सिर्फ दर्शन वो उन्हीं के चाहती है। कंफ्यूज मत हुआ करो, मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, मैं तुरंत वापस से फिर से रिपीट करता हूँ, उसमें आपका अर्थ क्लियर कर देता हूँ, है ना। कंफ्यूज मत होना कभी भी। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, धूप पे पीवत पतु की। अब यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आप हमें भगवान श्री कृष्ण के उस मुख के दर्शन करा दीजिए जिस मुख से वह पत्तों में गाय का दूध पिया करते थे। पतुखी मतलब पत्तों में गाय का दूध पिया करते थे। नेक्स्ट, सूर सिकत हट नाव चलाओ, ये सरता है सुखी। गोपियां बोलती हैं कि उद्धव जी, हमारे जो मन रूपी नदी है, हमारी जो मन रूपी नदी है, लास्ट वाला सुनिए, हे सरिता है सुखी, हमारी मन रूपी नदी तो सूखी पड़ी है। सूर सिकत हटी नाव चलाओ, आप इसमें हट पूर्वक नाव चलाना चाहते हो, और आप इसमें हट पूर्वक, आप इस रेत में हट पूर्वक, क्योंकि यहाँ पर रेत का भी शब्द आया है, तो आप इस रेत में हट पूर्वक नाव चलाना चाहते हो। देखिए, जब कोई नदी सूख जाती है तो आपको पता होगा उसमें नीचे मिट्टी निकलती है, रेतीली मिट्टी निकलती है। अब आप इतने समझदार हो कि जो नाव होती है वो पानी में चलती है या रेत में चलती है, ये आप साफ साफ जानते हो। बस वही है, यहाँ पर वो कटाक्ष कर रही है। कटाक्ष मतलब जैसे नॉर्मली मैं आपसे कहूँ
कोई बोरिंग बोरिंग सी बातें करता आपके सामने, बोलता है यार जिंदगी झंड है यार फिर भी घमंड है। भाई तुम्हारी झंड है और तुमको घमंड है, फिर बगल वाले की झंड क्यों कर रहे हो आप सुना के। तो बस वही बातें हैं, वो गोपियां बोल रही हैं कि भाई ठीक है, आपको जो बातें निर्गुण ब्रह्म की जो बातें आपके पास हैं, जो योग की बातें आपके पास हैं, वो आप तक सीमित रखो, हमारे पीछे क्यों पड़े हो। कुछ इस तरह का सेंस है ना। तो तब का युग अलग था, आज का कलयुग है, तो आज तो कलयुग में तो यही लाइनें बोली जाती हैं, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, तो भाई अपनी करो हमारी मत करो। तो ये है सेंस उसका, उस समय से जोड़े तो अपन अभी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी मनरूपी नदी सूखी पड़ी है, लेकिन आप हठ पूर्वक इस रेत में अपनी नाव चलाना चाहते हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको ये अर्थ पूरी तरह से। रोचकता से पढ़िए, मजे से पढ़िए, उतना मजा आएगा आपको। नेक्स्ट देखिए, निर्गुण कौन देश को बासी। चल ठीक है, अब जैसे मान लो कोई मेरे जैसा बंदा है, अब कोई गोपी होगी हमारी जैसी उसमें, भाई ठीक है, अब वो बोल रही है, क्योंकि जैसे मुझे तह तक किसी बात की तह तक जाना पसंद है, थोड़ा फैक्ट पर बात करना पसंद है, वैसे ही गोपी क्या बोलती है उनसे, गोपियां उद्धव जी से बोली कि निर्गुण कौन देश को बासी। आप हमें ये बताइए कि निर्गुण किस देश का रहने वाला है। जो निर्गुण योग की आप हमें क्या दे रहे हो, संदेश दे रहे हो, ये जो निर्गुण है ये किस देश का रहने वाला है। मधुकर हंसकर समझाए, सहाद सौंद सौंदे बूझती सांच न हंसी। मधुकर यहाँ पर उद्धव जी के लिए बोला, हे उद्धव जी, आप हमें हंसकर समझाइए, हम आपको सौगंध देते हैं कि हम आपकी बातों को सुनकर के हंसेंगे नहीं, हम आपकी बातों को सुनकर के हंसेंगे नहीं। नेक्स्ट, को है जनक इस निर्गुण का, इस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है। को है जनक मतलब पिता कौन है। जननी को कहिए थे, इसकी माता को क्या कहते हैं। को नारी, इसकी पत्नी कौन है। को दासी, और इसकी दासी कौन है। किसकी, निर्गुण ब्रह्म की। कौन बोला ऐसे, गोपियां बोली। किससे बोली, उद्धव जी से बोली। ऐसे क्वेश्चन जब खुद से करोगे ना तो चैप्टर क्लियर, भसोट हो जाएगा पूरा। देखिए आगे, कैसो वरण भेष है कैसो कही रस में अभिलाषी। वर्ण मतलब कैसा रंग है उसका, वर्ण मतलब रंग, उसका कैसा रंग है। वेश है कैसो, उसकी वेशभूषा कैसी है। कही रस में अभिलाषी, उसका किस रस में, अब मैं इंग्लिश बोलूंगा थोड़ी सी, उसका किस रस में इंटरेस्ट है, अर्थात वह किस रस में रुचि रखता है। इंटरेस्ट मत लिख देना भाई वहां पर, है ना, वो तो मैंने खाली आपको समझाने के लिए बोला है। अर्थात वह किस रस में रुचि रखता है, कौन, निर्गुण ब्रह्म। अब वो ऐसा क्यों बोला उन्होंने, देखिए रस भी अपने कई टाइप होते हैं, वीर रस होता है, एक तो प्रेम रस होता है, वात्सल्य रस होता है। अब इसमें आपको पता है वात्सल्य रस के कवि तो है ही अपने सूरदास जी, प्रेम रस के भी हैं, सौंदर्य रस भी होता है अपना, तो रस ही है सभी। रस के बारे में आप हिंदी साहित्य लीजिए, फिर थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़िए उसके बारे में। नेक्स्ट, पावेगो पुनि क्यों आपनो जोरे कहेगो घासी। अब घासी यहाँ पर मीन्स होता है इसका, धोखेबाजी के लिए आता है, छल कपट के लिए आता है ना, छल कपट के लिए भी आता है। अब सुनिएगा इसका मतलब क्या है। हे उद्धव जी, अगर आपने हमसे छल पूर्वक बातें की, अगर आपने हमसे कपट पूर्वक कुछ भी बातें की, तो आपको उसका, पावेगो पुनि कियो आपनो जोरे, आपको उसका फल भोगना पड़ेगा। ऐसा कौन बोल रही है, गोपिकाएं। क्यों बोल रही हैं, क्योंकि उनके प्रेम में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भी थी, उनकी प्रेम भी था। इतनी शक्ति थी कि उन्होंने बोल दिया कि अगर आप हमसे छल कपट पूर्वक कुछ भी करवाना चाहते हो, हमसे उनको भूलने के लिए कहते हो, तो आपको इसका फल भोगना पड़ेगा, अगर आप झूठ बोल रहे हो तो इस इन बातों को सुनकर के जो उद्धव जी हैं आगे देखिए मौन हो जाते हैं। सुनिएगा, सुनत मौन हवे रहो ठग्यो सो सूर सवे मति नासी। मति बुद्धि होती है नासी, नष्ट हो गई है। और ठग्यो सो मतलब एकदम से ठगा सा रह जाना, अचानक से ना स्तंभ रह जाना। मौन मतलब चुप हो जाना। गोपियों की इन सब बातों को सुनकर के उद्धव जी ठगे से रहकर मौन हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, ऐसा लगता है कि मानो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मानव शब्द का मैंने अर्थ में यूज किया है, और यहाँ पर भी आप देखिएगा ऊपर भी मानव नील मारते गाड़े, यहाँ भी मानव आया है। तो आपको मैं बताता हूं, यहाँ पर जब आपके इस तरह के शब्द आते हैं, यहाँ पर जब उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है ना,
उपमेय की किससे, उपमान से तुलना की जाती है। एक को विशेष्य को विशेषण से तुलना करते हैं, तब भी आप बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हो। तो इस कंडीशन में आपका उत्प्रेक्ष अलंकार बन जाता है, क्योंकि आपको 12th क्लास में अलंकार हैं, तो वहां पर आपको जब विशेष आप लिखोगे तो वहां पर लिखना पड़ेगा कि उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब उत्प्रेक्ष अलंकार के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि उत्प्रेक्ष अलंकार है क्या, क्योंकि ये चीजें आपको व्याकरण में बहुत ज्यादा यूजफुल है और आपकी ग्रामर की दृष्टि से भी यूजफुल है। चैप्टर के साथ साथ अगर आप इन चीजों को पढ़ोगे ना, तो आपका कब मैटर क्लियर हो जाएगा, हिंदी क्लियर हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। देखिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जहां उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है, ऐसे बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो। अब यहाँ पर जो ये मानो आया है ना, बस आप क्या करिएगा, आपको पता है कि पीएचडी धारी आप भी नहीं है, पीएचडी धारी मैं भी नहीं हूं, है ना हिंदी साहित्य के आप इतने ज्ञाता, ना अभी हम इतने ज्ञाता, बट इतने ज्ञाता हैं कि आपको हम इतना बता सकते हैं कि आपसे गलती करने के मतलब बहुत कम चांस होंगे अगर आप इनको याद करते हो तो। ये चीजें भी क्लियर कर जाओ जो हम आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ पहचान के वर्ड हैं, क्लू वर्ड्स हैं ये, जैसे मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, इब, ज्यों। इन शब्दों को अगर आप देखो किसी पद में, है ना, तो वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाता है। देखिए, नेत्र मानो कमल, अब यहाँ पर मानो आ गया, उत्प्रेक्ष अलंकार। सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात मनहु ओहो, मिल गया, क्या मिल गया, मनहु हो गया यहाँ पर स्वाहा, ठीक है। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ पर देखिए मानो आ गया। तो आप उत्प्रेक्ष अलंकार, अलंकार आप जानते होंगे कि अलंकार है क्या चीज। देखिए, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। तो इस तरह के गाने आपने सुने होंगे ना। तो इस गाने में जो रोचकता लाई जाती है, साजन मेरा उस पार है, फिर उसके बाद ओ इस करके आते हैं। तो ये जो किसी भी गाने को, किसी भी राग को, किसी भी कविता को, किसी संगीत को, उसमें जो अपन ये डालते हैं ना, जो एक लय डालते हैं, एक लयबंदी डालते हैं, वो उसकी जो सजावट होती है उसमें अलंकार की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे आप वो देख लीजिए, जैसे हनी सिंह है, अपने बहुत अलग ये रैपर होते हैं ना, जो इनकी लयबंदी आपको कुछ वाहियात टाइप की मिलेगी, तो यहाँ पर आपको अलंकारों का यूज बहुत कम मिलेगा। ये तो खाली दैनिक जीवन के आधार पर मानो कि मैंने पेन उठाया, पेन उठा के मैंने पढ़ाया, बहुत अच्छा मुझे लगा, यो। तो ये इसमें कोई अलंकार नहीं है। अलंकार आपको वहीं मिलेगा, साजन मेरा उस पार है, और उसके बाद म्यूजिक मिलेगा, संगीत मिलेगा। काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अपन अलंकार का प्रयोग करते हैं। काव्य की शोभा, जैसे एक दुल्हन को, कि दुल्हन शादी में सबसे अच्छी लगे, सुंदर दिखे, तो क्या करते हैं, उसका श्रृंगार करते हैं। उसी प्रकार से काव्य की शोभा जब हम बढ़ाते हैं तो उसके लिए अलंकार ही उसका क्या है, श्रृंगार है, उसका आभूषण होता है। तो आई थिंक आपको अलंकार का मोटा मोटा रूप समझ में आ गया होगा ना, और मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ आपसे, बस गुरु दक्षिणा के रूप में एक ही मांगता हूँ चीज, हर बार डेली बोलूंगा आपसे, है ना, वीडियो को अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं सब पर शेयर करो, शेयर करो, और प्लस कमेंट करके जाया करो। अच्छा लगता है कमेंट करना। कैसा समझ में आपका आया, कैसा समझ में आया, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ और करना है, जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट जरूर करना। एक लाइक ठोक के जाना, और अब तक शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है आपको। प्लस जितना अच्छा रेस्पॉन्स आएगा ना, उतना बड़ा दम बनता है। नेक्स्ट रेस्पॉन्स अगर नहीं मिलता है सामने से, तो मूड नहीं बनता पर डालने को। अपने पास ऑफलाइन बैच है पढ़ाने को, ऑनलाइन में आपको पता है ना, किसी से कोई लेना देना ना, कुछ आता है, फिर भी बच्चों का प्यार है, रेस्पेक्ट है, अच्छा लगता है उनको, तो इसलिए डालता हूँ। आप भी अपना रेस्पेक्ट और रेस्पॉन्स अगर हमको देना चाहते हो तो बस शेयर कर दिया करो, वही काफी है। जय हिंद, जय भारत। हैप्पी डे, सॉरी, हैप्पी रिपब्लिक डे। इंडिपेंडेंस डे तो अपना 15 अगस्त को होता है ना, बट गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय हिंद, जय भारत।